हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोगों के लिए सोल टू डबल बॉस का नया एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि इस वक्त अहान जो कि वॉल क्लॉक को देखकर काफ़ी हैरान हो चुके थे, और होते भी क्यों ना, ज़िंदगी में पहली बार वो इतना लेट तक और इतना रिलैक्स होकर के सोए थे। इस वक्त क्लॉक में 8 बज रहे थे। अहान को जल्दी ही मीटिंग के लिए निकलना था, जिसकी वजह से आज उन्हें अपने एक्सरसाइज को भी स्किप करना पड़ता है और वो तुरंत ही रश में अपने वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं। वहीं हमारी प्यारी सेजल, जो कि अभी भी आराम से बेड पर लेटी हुई थी। वैसे तो उसकी आंखें खुली थी, मगर अहान का कमांड था जो उसे मानना ही था। वो चाह कर भी बेड से नहीं उठ सकती थी, लेकिन जैसे ही वो अहान को वॉशरूम जाते हुए देखती है, वो उठ करके बेड पर ही बैठ जाती है और अहान का वेट करने लगती है। लगभग 10 मिनट बाद अहान जो वॉशरूम से बाहर आते हैं, वो काफ़ी जल्दी में थे, जिसकी वजह से उनकी नज़र शेजल पर नहीं जाती। वहीं शेजल जो अहान को देखकर कहती है, काफ़ी लेट हो गया ना, मैं जा कर के ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। और ये बोल करके वो जैसे ही उठने वाली होती है, अहान उसे एक बार पीछे मुड़ करके घूरते हैं और उससे थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में कहते हैं, मना किया ना मैंने, तुम्हें सोने के लिए कहा था, तुम आराम से सो। वहीं शेजल जो अहान से कहती है, ऐसे कैसे सो जाऊँ, आपको खाना खाना होगा, आपको भूख लगी होगी, और फिर आप क्या पूरे दिन कुछ खाएंगी ही नहीं? कम से कम लंच तो लेते जाइए। हाँ, जैसे कहते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं मेरे पास, मैं बस 5 मिनट में निकल रहा हूँ। ये बोल करके अहान जो अपने रिस्ट में वॉच पहनते हैं और शेजल के सामने आ जाते हैं। वहीं शेजल आगे कुछ कहने वाली होती है, लेकिन तब तक अहान का चेहरा जो कि शेजल के ठीक सामने आता है और वो अपनी एक उंगली से उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहते हैं, एकदम चुप और आराम करो। इस वक्त तुम्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्टाफ को बोल देता हूँ, वो आसपास तुम्हारे ऊपर नज़र रखेंगी। जो भी चाहिए होगा स्टाफ से मांग लेना, ज़्यादा ऊपर नीचे भी करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और फिर वो सीधे खड़े होते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते उन्हें एक और बात याद आती है, जिसकी वजह से वो पीछे मुड़ते हैं और शेजल को देखते हुए कहते हैं, और टाइम से अपने पैड चेंज कर लेना। शेजल जैसे ही सुनती है, वो झटके से अपनी नज़र को नीचे कर लेती है। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक बात थी। वहीं अहान उसे घबराता हुआ देखते हैं तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में अपने सिर को हिला देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। शेजल जो बेड से खड़ी होती है और अहान को देखने के लिए बालकनी साइड में चली जाती है। थोड़ी देर में ही अहान की गाड़ी अब मेंशन से बाहर निकल चुकी थी। वहीं वो अहान की गाड़ी को जाता हुआ देखकर कहती है, बेचारे आज पूरा दिन भूखे रहेंगे, वो भी मेरी वजह से। अगर मैं ब्रेकफास्ट बना देती तो वो लेते जाते ना, कम से कम ऑफिस में जा कर के तो खा लेते। और यही सब सोच करके वो रिग्रेट करना शुरू कर चुकी थी। वहीं वो लॉन्च एरिया में देखती है, जहां इस वक्त ईरा खड़ा था। शेजल जो उसके ठीक सामने आती है और उससे हेलो करती है, मगर ईरा इस वक्त शट डाउन मोड में था। शेजल जो फिर से उसे हल्का सा टच करती है और कहती है, हेलो, तुम सुन रहे हो? हेलो, मेरी बात सुन रहे हो तुम? शेजल को नहीं पता था कि उसे ऑन कैसे करना है, जिसकी वजह से वो उसे वहीं पर खड़ा देख करके थोड़ा निराश होकर के चली जाती है, क्योंकि वो अपने दिल की बात को ईरा से शेयर करना चाह रही थी। इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रही थी, लेकिन ईरा बार बार जगाने पर भी नहीं जगता। शेजल को लगता है शायद सो रहा होगा, अभी नींद नहीं पूरी हुई होगी, और यही सोच करके वो रूम से बाहर निकल जाती है। शेजल जो नीचे की तरफ अपने कदम को बढ़ाती है, मगर फिर उसे अहान की कही हुई बातें याद आने लगती हैं। अहान ने उसे भी थोड़ी देर पहले ही मना किया था कि वो ज़्यादा ऊपर नीचे ना करे और जो भी ज़रूरत हो वो स्टाफ से मांग ले, जिसकी वजह से वो अपने कदम को पीछे की तरफ मोड़ती है और फिर से रूम के अंदर चली जाती है। वहीं शेजल जो थोड़ा देर वैसे ही रूम में इधर उधर घूमती है। उनका रूम काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। शेजल वहाँ पर रखे हर एक चीज़ को बस नोटिस कर रही थी। उनमें से किसी भी चीज़ को वो हाथ तक नहीं लगाती है, क्योंकि उसे डर था कि अगर अहान का कोई भी सामान खराब हुआ तो सारा ब्लेम उसी पर जाएगा और फिर उसे अहान की डांट सुननी पड़ेगी। थोड़ी देर में शेजल भी वॉशरूम जाती है और तैयार होकर के लगभग आधे घंटे में बाहर आ जाती है। वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बोर महसूस कर रही थी, लेकिन तभी एक स्टाफ सिर्फ बाहर से आते हुए कहती है, मैम आपका ब्रेकफास्ट रेडी है, ये लीजिए। शेजल जो ब्रेकफास्ट को देखकर कहती है, मुझे नीचे चल के खाना है और मुझे यहाँ पर नहीं रहना। और सुनो, ये ज़रा देखो ना, ईरा को क्या हो गया है, ये लगातार सोया जा रहा है, ये उठेगा कब? वही वह स्टाफ शेजल की बात सुनकर के थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है,
आपको नहीं पता मैम, ये इस वक्त शट डाउन मोड में है। ये स्विच ऑफ है ना, जैसे फ़ोन स्विच ऑफ होता है। अभी अगर आप इसका स्विच ऑन करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। शेजल जो कहती है, अच्छा तो ज़रा आप ऑन कर दोगे क्या, मुझसे ख़राब हो गया तो। वहीं वो स्टाफ जो कहती है, मैम अब मैं भी यहाँ पर न्यू स्टाफ हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी काम अपने मन से करूँ, और ये फिर सर का रोबोट है ना, तो इसलिए। शेजल जो कहती है, हाँ वैसे बात तो सही है, हमें अपने मन से कोई काम ऐसे नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं, रहने दो। वहीं वो ईरा को देखकर कहती है, क्या तुम खुद का स्विच खुद ही ऑन नहीं कर सकते, तुम तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो ना। वही वो स्टाफ जाते हुए शेजल से कहती है, आप परेशान मत होइए मैम, मैं किसी और को भेज देती हूँ, वो ऑन कर देगी। शेजल जो कहती है, हाँ हाँ प्लीज़। शेजल को अब ईरा एक अच्छा दोस्त मिल गया था और वो ईरा के बिना रहना नहीं चाह रही थी। वहीं थोड़ी देर में लिली जो कि ऊपर आती है और शेजल से कहती है, क्या क्या बात है शेजल, आज नीचे नहीं आई। शेजल जो लिली से कहती है, हाँ वो मैं आना तो चाह रही थी, सीढ़ी तक गई भी थी, लेकिन फिर वापस आ गई, उन्होंने मना किया ना। लिली जो कहती है, किसने मना किया। शेजल जो कहती है, अरे बॉस ने, उन्होंने कहा है आज ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना है तुम्हें, और जो भी चीज़ चाहिए होगा स्टाफ से बोल देना। लिली जो खुश होते हुए कहती है, अरे वाह, वो तो तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखना शुरू कर दिया, ये तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन बाय द वे। शेजल जो कहती है, हाँ वो आपसे एक काम था, ये ज़रा इसका स्विच ऑन कर दोगे क्या आप, ये देखो ना, ये खुल ही नहीं रहा, ये बात ही नहीं कर रहा मुझसे। वही लिली जो कहती है, हाँ तो इसको ऑन करना पड़ता है ना। ईरा के सर के पास का बटन ऑन कर देती है, जिससे वो धीरे धीरे ऑन होना शुरू हो जाता है। शेजल को टाइम के हिसाब से ग्रीट करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग शेजल। शेजल जो उसे देखकर कहती है, अरे वाह तुम जग गए, तुम्हें पता है मैं काफ़ी टाइम से तुम्हें ऑन करने की कोशिश कर रही थी, तुम्हें जगाया भी मैंने, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम बटन से ऑन होते हो, सॉरी। वही वो ईरा जो कहता है, हाँ मेरा स्विच यहाँ पर है, तुम देख सकती हो। और ये बोल करके वो हल्का सा अपनी मुंडी को टिल्ट करता है और शेजल की तरफ उस बटन को दिखाते हुए अपने हाथों से पॉइंट करता है। वो आगे उससे बताता है, अगर तुम ये चाहो तो इस बटन को दबा करके मुझे अभी यहीं पर फ्रीज कर सकती हो, फिर मैं बिल्कुल भी काम करना बंद कर जाऊंगा, और अगर तुम मुझे ऑन करना चाहती हो तभी तुम्हें यही बटन दबाना होगा। शेजल जो ईरा से कहती है, क्या तुम खुद को ऑन नहीं कर सकते, मतलब मैं बस बोलूँ और तुम खुद ऑन हो जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या। मुझे डर लगता है ना, अगर तुम खराब वराब हो गए तो बॉस मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगे, और तुम तो बहुत महंगे भी हो ना। ईरा जो कहता है, बॉस तुमको कभी नहीं डांट सकते, वो तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैंने देखा कल रात में। शेजल जो कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आई हूँ, और फिर वो मेरे बॉस हैं, और बॉस का काम तो डांटना ही होता है, वो प्यार नहीं करते मुझसे। और ये बोल करके वो अपने सिर को नीचे कर लेती है। वहीं लिली जो शेजल को देखकर कहती है, और ये कैसे पता चला तुम्हें कि हमारे बॉस तुम्हें पसंद नहीं करते या प्यार नहीं करते, अगर ऐसा नहीं होता तो वो तुम्हारा इतना ख्याल क्यों रखते। शेजल जो कहती है, अरे नहीं वो मेरा ख्याल नहीं रखते, वो मेरी तबीयत ख़राब है ना बस इसलिए, वो इंसान अच्छे होंगे शायद, इसलिए उन्हें मुझ पर बस तरस आ गई होगी, और कुछ नहीं। लिली जो उससे कहती है, तरस और आहान सर को, वो आहान खुराना है मैडम, आहान खुराना, वो किसी पर दयावान नहीं होते, उनके फैमिली के अलावा उनके लिए और कोई मैटर नहीं करता, और किसी की तकलीफ़ उन्हें दिखाई भी नहीं देती, ये तो सिर्फ तुम हो, शायद उनके लिए थोड़ा बहुत स्पेशल बन चुकी हो। वही शेजल जो लिली से कहती है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। वही लिली जो कहती है, अच्छा ठीक है, अब चलो फटाफट से ब्रेकफास्ट करो। शेजल जो ब्रेकफास्ट की तरफ अपने चेहरे को घुमाती है और फिर लिली की तरफ देखते हुए कहती है, इतना सारा ब्रेकफास्ट मैं अकेले कैसे खाऊंगी, इतना ज़्यादा नहीं खाती मैं। लिली जो उनसे कहती है, लिली जो शेजल को समझाते हुए कहती है, तुम्हें पता है ना इस वक्त तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं और इस वक्त तुम्हें ठीक से खाना ज़रूरी है। लिली की बात सुन करके शेजल जो उससे कहती है, तुम लोग मेरा कितना ख्याल रखते हो, जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी ना तो तुम लोगों की बहुत याद आएगी। वही ईरा जो उसके हाथ को पकड़ते हुए अपने हाथ में उससे कहता है, अब नाश्ता तो कर लो, वैसे भी तुम्हारा रोना धोना तो बाद में भी चल जाएगा, लेकिन नाश्ता ठंडा हो जाएगा तो टेस्ट नहीं आएगा, चलो।
और ये बोलकर कि वो उसे अपने साथ शेजल को खींचने लगता है। शेजल भी उसके ठीक साथ ही चलते चलते अब टेबल के पास आ गई थी जहाँ पर उसका ब्रेकफास्ट रखा हुआ था। वहीं ईरा अब बोलना शुरू कर चुका था और जब वो बोलना शुरू करता था तो सबके कान पक जाते थे, लेकिन वो थकता नहीं था। वो शेजल के साथ भी बहुत सारी बातें करना शुरू कर देता है। उसे कुछ हिस्ट्री के बारे में नॉलेज देता तो कभी कुछ जीके के बारे में, कभी वो अपने बारे में ही बताने लगता। उसे किसी भी हालत में शेजल को बोर नहीं होने देना था और वो बातें करते करते काफ़ी फ़नी भी हो जाया करता, जिससे शेजल को काफ़ी हंसी भी आने लगती थी। लगभग 1 घंटे के अंदर शेजल का पूरा नाश्ता ख़त्म हो चुका था और वो ईरा से कहती है, मुझे इस तरह से बैठे रहना पसंद नहीं है, बताओ ना मैं क्या करूं। बॉस ने ऑर्डर दिया है कि यहाँ पर ही रहना है रूम में, और मैं उनके बिना परमिशन के नीचे भी नहीं जा सकती, लेकिन मुझे इस तरह से बैठना भी नहीं है। ईरा जो से आइडिया देते हुए कहता है, तुम्हारे पास थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए, तुम मेरी तरह क्यों नहीं सोचती। सर ने तुम्हें नीचे जाने से मना किया है, ऊपर जाने से थोड़ी ना। अगर तुम्हें घूमना ही है तो तुम ऊपर जाके भी घूम सकती हो, 3rd फ्लोर पर। 2nd फ्लोर भी काफ़ी बड़ा है, तुम यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ों को देख सकती हो। शेजल जो ईरा से कहती है, तुम्हें पता है यहाँ के बारे में, यहाँ पर कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह है, और वैसे भी ये इतना बड़ा मेंशन है, हम लोग कहीं गायब वायब ना हो जाए। ईरा जो कहता है, इतना भी बड़ा मेंशन नहीं है ये, और वैसे भी मैं तो पूरी इंडिया में कहीं गायब ना हूँ, मैं लोकेशन को ट्रैक करने में बहुत ज़्यादा माहिर हूँ, तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ आहान सर के मेंशन में क्या क्या खजाना छुपा हुआ है। शेजल जिसके साथ जाते हुए एक बार ईरा की तरफ देखती है और कहती है, यहाँ पर उन्होंने खजाना भी छुपाया है, ये तो किसी भूत वाले मूवी का सीन हो गया ना। वहीं ईरा जो कहता है, तुम बहुत ही बेवकूफ़ लड़की हो, खजाना का मतलब हमेशा ज्वेलरीज नहीं होती या सोने और चांदी के सिक्के नहीं होते। खजाने का मतलब होता है यहाँ पर कितने एक्सपेंसिव चीज़ें रखी हुई हैं, उन सब से मैं तुमको आज इंट्रोड्यूस कराऊंगा, चलो मेरे साथ। और फिर वो उसे पूरे 2nd फ्लोर पे एक एक रूम के अंदर ले जा कर के घुमाने लगता है। शेजल जो हर एक चीज़ को देख देख करके हैरान हो जा रही थी, क्योंकि ईरा वहाँ पर रखे सारी चीज़ों के प्राइस भी उसे साथ में बता रहा था। शेजल जो 2nd फ्लोर को देखते हुए कहती है, ये तो वाकई में बहुत खूबसूरत है, और इतने महंगे महंगे सामान ये क्यों रखते हैं। वहीं ईरा जो बताता है, यहाँ के एक एक वाज भी इतने महंगे हैं कि तुम सोच भी नहीं सकती। वहीं शेजल जो कहती है, मगर इतना महंगा रखने की क्या ज़रूरत थी, झूठ में इतना पैसा बर्बाद क्यों किया इन्होंने, चाहते तो कुछ सस्ता भी रख सकते थे, और फ्लावर वास में तो फ्लावर ही रखना होता है ना, महंगा हो चाहे सस्ता हो क्या फ़र्क पड़ता है। ईरा जो उसे समझाते हुए कहता है, ये बड़े लोग की मेंटालिटी होती है कि उन्हें महंगी ही चीज़ खरीदनी है, वरना वो अपनी शान शौकत कैसे दिखाएंगे, और वैसे भी वो मेरे बॉस हैं, उनके डिसीजन पर हमें कभी भी उंगली नहीं उठानी चाहिए, वो जो सोचते हैं वो अच्छे के लिए सोचते हैं। वहीं ईरा जो शेजल का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, चलो चलो अब मैं तुम्हें 3rd फ्लोर घुमाता हूँ। शेजल और ईरा अब 3rd फ्लोर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। वहाँ की दीवारों पर सुंदर सुंदर पेंटिंग्स लगी हुई थी। 3rd फ्लोर पर पहुँचते ही सामने एक बड़ा सा थिएटर रूम था। वहीं मोटे लाल पर्दे, आरामदायक सोफे और बड़ी सी स्क्रीन। कमरे में हल्की सी खुशबू भी फैली हुई थी। ईरा जो शेजल को अंदर ले जाता है तो शेजल अंदर के नज़ारे को देखकर एकदम से बहुत चक्का रह गई थी, क्योंकि आज तक उसने कभी थिएटर नहीं देखा था। वो ईरा से पूछती है, ये तो बहुत बड़ी जगह है, ये क्या चीज़ है। वही ईरा जो से बताता है, इसे थिएटर रूम कहते हैं, तुम कभी थिएटर नहीं गई हो। शेजल जो कहती है, नहीं मैं तो नहीं गई, वैसे क्या करते हैं यहाँ पर। ईरा जो से बताता है, यहाँ बैठ कर के मूवीज़ देखते हैं, तुम चाहो तो तुम भी देख सकती हो। शेजल जो कहती है, नहीं मुझे नहीं देखना, और वैसे भी इतने बड़े स्क्रीन में कौन मूवी देखता है, चलो यहाँ से। वो ईरा को पकड़ करके वहाँ से लेती जाती है, क्योंकि उस रूम में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और शेजल को वहाँ हल्का फुल्का डर भी लग रहा था। ईरा जो उसके साथ आगे आता है और शेजल से कहता है, आगे और भी बहुत सारी जगह है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। ईरा उसे एक बड़ी सी खिड़की की ओर ले जाता है। वहीं खिड़की के पार एक शानदार स्विमिंग पूल चमक रहा था। वहीं उस पूल के चारों तरफ कैंडल्स लगे हुए थे, जो कि स्विमिंग पूल को और ज़्यादा अच्छा व्यू दे रहे थे। वहीं शेजल जो उस जगह को देखकर कहती है, ये सब तो मैंने टीवी में देखा था,
वैसे इतना पानी इसमें कौन कौन आता है? ईरा जो थोड़ा हंसते हुए कहता है, इसमें सिर्फ अहान सर ही नहा सकते हैं और किसी को यह स्विमिंग पूल अलाउड नहीं है यूज़ करने के लिए। वही शेजल जो कहती है, ये तो बहुत बड़ी जगह है, इसके अंदर मैं भी जा सकती हूँ? ईरा जो कहता है, तुम्हें तैरने आता है? शेजल जो कहती है, नहीं मुझे नहीं आता। ईरा जो कहता है, तो फिर पहले अहान सर से तैरना सीखो। आज मैं अहान सर के आने पर बोल दूंगा कि वो तुम्हें स्विमिंग सिखा दे, वो सिखा देंगे। वही शेजल जो ईरा से कहती है, नहीं नहीं उन्हें कुछ मत बताना, उन्हें तो ये भी मत बताना कि हम लोग यहाँ पर घूमने आए थे, अगर उन्हें पता चलेगा तो बहुत डांटेंगे। एक काम करो, हम जल्दी से नीचे चलते हैं, पता चले अगर उन्हें कोई बता दिया तो? ईरा जो कहता है, तो क्या हुआ मैडम, आप यहाँ पर घूम सकती हैं, ये आपका भी तो घर है ना। शेजल जो कहती है, नहीं नहीं ये मेरा घर नहीं है, ये मेरे बॉस का ही घर है। ईरा जो उसे बताता है, लेकिन आप तो शादीशुदा हैं और शादी होने के बाद हस्बैंड की सारी चीज़ें वाइफ की हो जाती हैं, इसलिए ये पूरा मेंशन आपका भी है। शेजल जो कहती है, मुझे नहीं लगता, और वैसे भी मुझे उनकी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, बस यहाँ से चलो। और वह ज़बरदस्ती ईरा के साथ नीचे आने लगती है। वहीं ईरा जो शेजल से कहता है, अभी तो बहुत चीज़ तुम्हें दिखानी बाकी रह गई, तुम मेरे साथ चलती तो मैं तुम्हें और जगह घुमाता। शेजल जो कहती है, नहीं नहीं मुझे नहीं घूमना, और वो फिर से ईरा के साथ रूम में चली जाती है। वहीं ईरा उसको बहुत सारी बातें समझाता है, बताता है, ताकि शेजल एक पल के लिए भी बोर ना हो। लेकिन शेजल को ईरा से सिर्फ एक ही फेवर चाहिए था, और वो था कि ईरा उसे कार्टून दिखा दे। वहीं ईरा जो उसके दिमाग को स्कैन करते हुए कहता है, तुम्हें कार्टून्स देखने हैं? तुम्हें कैसे पता कि मुझे कार्टून देखना है? वही ईरा जो कहता है, तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो, मैं सब कुछ समझ सकता हूँ और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वो भी स्कैन कर सकता हूँ। तुम्हें कार्टून देखना है तो मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा। देखते हैं। और धीरे धीरे इसी तरह वक्त बीत रहा था। 1 से 2 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं कि तभी डोर पर कोई आता है और वो बाहर से नॉक करता है। वहीं शेजल और ईरा जो कि डोर की तरफ देखते हैं, शेजल को लगा था शायद ये अहान ही होंगे, जिसकी वजह से वो तुरंत ही सोफ़ा से खड़ी हो गई थी। मगर तभी ईरा जो से कहता है, यहाँ पर कोई और है, रुको मैं देखता हूँ। वही वो खुद ही डोर पर जाता है और डोर को अनलॉक करता है। स्टाफ खड़ी थी जो कि शेजल से कहती है, मैम आपसे कोई मिलने आया है। शेजल भी काउच से उठ करके डोर के पास आते हुए कहती है, मुझसे कौन मिलने आ सकता है, बॉस हैं क्या? वही वो स्टाफ कहती है, नहीं मैम, अगर बॉस होते तो वो डायरेक्टली आपके रूम में आ जाते, वो 2 लड़कियां हैं, आप कहें तो यहीं पर भेज दो। वही शेजल जो कुछ सोचते हुए कहती है, अब नीचे जाने से तो बॉस ने मना किया है, अगर गई तो पता नहीं कहीं मारना ना शुरू करते। अब ठीक है, आप उनको ना यहीं पर भेज दीजिए, रूम में ही। ईरा जो शेजल को देखकर कहता है, मुझे यहाँ की वाइब कुछ ठीक नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है, तुम हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शेजल जो कहती है, मेरे साथ क्या बुरा होगा, और मेरे साथ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मैं किसी चीज़ से नहीं घबराती। और ये सोच कर ही वो काउच पर आकर के फिर से बैठ जाती है। वही ईरा जो उससे कहता है, तुम्हारी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, तुम्हें डर लग रहा है शायद। शेजल जो कहती है, मुझसे जब भी कोई मिलने आता है तो मुझे थोड़ा घबराहट होने लगती है, मुझे सबसे डर लगता है, मैं किसी के साथ भी बहुत रिलैक्स नहीं हो पाती, पता नहीं कौन आया होगा। ईरा जो से कहता है, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ ना। और ये बोल करके वो उसके हाथ पर अपना हाथ रख लेता है। शेजल उसे देख करके हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है, तुम सच में बहुत अच्छे हो, मैं झूठ में तुमसे डरती थी, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ ना। वही ईरा जो अपने सिर को हाँ मिलाते कहता है, हाँ वो तो तुम हो, बहुत बड़ी बुद्धू हो। कि तभी पीछे से 2 लड़कियां जो कि आपस में बात करते हुए अंदर की तरफ आ रही थी, को इतना ज़्यादा ऑकवर्ड लगने लगा था कि वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखते कि आखिर ये 2 लोग हैं कौन। और बस वो अपनी आंखें ज़ोर से बंद किए हुए अपने हाथ को ज़ोर से ईरा के हाथों में पकड़ रखी थी। वहीं पीछे से एक लड़की जो उसके कंधे पर हल्का सा मारते हुए कहती है, ओ लड़की, यहाँ पर तो तेरे काफ़ी मज़े होंगे ना। काफ़ी अच्छी ड्रेस पहन रखी है। वही दूसरी लड़की भी आते हुए कहती है, इस लड़की को तो मैंने पहले भी देखा है, पर उस वक्त इसकी इज्जत तो बिल्कुल नहीं करते थे हान, मुझे नहीं लगता कि अब भी इसकी ज़रा भी वैल्यू होगी। वहीं शेजल जो इन दोनों लोग की आवाज़ में किसी एक लड़की की आवाज़ पहचान जाती है, और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है और ऊपर की तरफ अपना चेहरा उठा करके देखती है
तो वो थोड़ा सा घबरा जाती है और वहीं वो तुरंत ही ईरा के हाथ को छोड़ते हुए काउच से तुरंत ही खड़ी हो जाती है, जैसे कि कोई स्टूडेंट अपने सामने अपनी टीचर को देख लिया हो। वहीं एक लड़की जो कि तृप्ति थी, जो कि अहान खुराना के ही ऑफिस में काम किया करती थी और अहान उसे अक्सर बुलाया भी करते थे। और वहीं दूसरी तरफ सुहाना, जो कि शेजल की बुआ की लड़की थी और वो उससे बड़ी भी थी। तृप्ति को देखकर तो शेजल का कोई भी रिएक्शन नहीं आता, लेकिन जैसे उसने सुहाना को देखा था वो हल्का हल्का कांपना शुरू कर दी थी। सुहाना जो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, क्या हुआ मैडम, इतना शॉक में क्यों पड़ गई? तुम्हें क्या लगा कि तुम अपनी पुरानी जिंदगी से दूर जा चुकी हो? ओह नो वे, इट्स नॉट पॉसिबल माई स्वीटी। तुम्हारी वो पुरानी जिंदगी कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाली, और मैं तो तुम्हारी प्यारी सिस्टर हूँ ना, राइट? और ये बोल करके वो उसके गाल को खींचने लगती है, और वहीं वो गाल को क्यूट वे में नहीं बल्कि थोड़ा गुस्से में खींच रही थी, जो कि ईरा नोटिस कर लेता है और वो सुहाना को वार्न करते हुए कहता है, स्टेप अवे फ्रॉम हर। अगर तुम उसे हर्ट करोगी तो मैं तुम्हें हर्ट करूँगा और तुम मेरे झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। वही तृप्ति जो ईरा को देखती है तो वो सुहाना को भी दिखाते हुए कहती है, अरे ये तो बॉस का सबसे फेवरेट रोबोट है ना। OMG, मैं इसे देखने के लिए कितने दिन से तरस रही थी। वही सुहाना भी अहान के ही ऑफिस में काम किया करती थी, जिसकी वजह से उसे भी ईरा के प्रोजेक्ट के बारे में पता था, लेकिन ईरा को किसी से भी मिलना अलाउड नहीं था। वही सुहाना भी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, OMG, ही इज़ रियली सो क्यूट, हैंडशेक करोगे मुझसे? वहीं वो एक बार शेजल की तरफ देखता है। शेजल अभी भी थोड़ा कांप रही थी और उसकी आंखों में नमी आ गई थी, जिसे देखकर ईरा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपने एंगर मोड को पूरी तरह से ऑन कर लेता है और सुहाना और तृप्ति को देखते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम जैसे बेकार लोगों से अपने हाथ नहीं मिलाता। वहीं सुहाना को ये और ज़्यादा क्यूट लगता है और वो तृप्ति की तरफ देखते हुए कहती है, ओह माय गॉड, इसका एटीट्यूड लेवल तो बिल्कुल अहान सर जैसा है ना। लड़की को साथ जैसे वो किसी लड़की के साथ इसी तरह बात करते बिल्कुल वैसे ही है ईरा भी। वह तुम्हें देखकर काफ़ी अच्छा लगा। और फिर सुहाना की नज़र आकर के ईरा से शेजल पर शिफ्ट हो जाती है और फिर वो शेजल के बाल को हल्का हल्का अपने हाथों से खींचते हुए कहती है, तो मैडम कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी? और वैसे यहाँ पर तो काफ़ी मज़े हो रहे हैं आपके, काम भी नहीं करना पड़ रहा तुम्हें तो यहाँ पर। कुछ करती हो या सिर्फ यहाँ पर खाती रहती हो? और अहान सर कैसे ट्रीट करते हैं तुम्हें? कभी तुम्हें बेल्ट वेल्ट मारा या नहीं? शेजल जो धीरे से अपनी नज़र को ऊपर उठा करके सुहाना की तरफ देखते हुए कहती है, जी नहीं, वो नहीं मारते मुझे। वही तृप्ति जो कहती है, अरे इसकी तो बहुत बुरी कंडीशन है, जब मैं आई थी ना तो इसे बालकनी के बाहर भेज दिया था। पता है क्यों? अब सर ने इसे भी ऑर्डर दिया था कि ये भी, कि तभी उसकी नज़र ईरा पर चली जाती है और जैसे ही वो देखती है कि ईरा इस समय उन्हीं दोनों को घूर रहा है तो वो ईरा से कहती है, देखो रोबोट, वैसे भी तुम्हें अडल्ट बातें सुनने के लिए अलाउंस नहीं मिली है, तो तुम एक काम करो, तुम रूम से बाहर जाओ। लेकिन ईरा अपने सिर को नाम हिलाते हुए कहता है, मैं सिर्फ अहान सर का कमांड मानता हूँ और उन्होंने कहा है कि मैं इनका ख्याल रखूँ। सुहाना ये सुन करके एकदम से हैरान रह गई थी। ईरा जैसे इतने टैलेंटेड और एक्सपेंसिव रोबोट को अहान सर ने इसका ख्याल रखने के लिए रखा है। सुहाना जो ईरा की तरफ देखते हुए कहती है, OMG, आई कैन नॉट बिलीव इट। और फिर वो शेजर की तरफ एक और कदम को आगे बढ़ाती है और उसे थोड़ा धक्का देते हुए पीछे काउच पर बैठा देती है और ख़ुद भी चेयर लेकर के उसके सामने आते हुए उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, तो मुझे मिस नहीं कर रही थी? शेजल जो थोड़ा डरते हुए कहती है, नहीं, मैं करती थी, मैंने बहुत सारी बातें भी बताई हैं बॉस को। वही जैसे सुहाना सुनती है उसकी भौहें एकदम से सिकुड़ जाती हैं और वो फिर अपने मुंह को थोड़ा सड़ाते हुए शेजल के हाथ पर अपने हाथ को ज़ोर से कसती है और जानबूझ करके उसके फिंगर्स को हर्ट करने लगती है और अपनी दांत को पीसते हुए उससे कहती है, क्या बताया तुमने अपने बॉस को? बताना ज़रा। हाँ, मेरे बारे में शिकायत कर रही थी? वरना की बात सुनकर के शेजल अपने सिर को जल्दी में ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं, मैंने शिकायत नहीं की, मैं बस बता रही थी। वहीं सुहाना जो कहती है, हाँ तो वही तो पूछ रही हूँ, क्या बता रही थी? वो अपने बड़े बड़े नाखूनों से लगातार
शेजल के हाथों में हर्ट कर रही थी। वहीं शेजल को इससे काफ़ी पेन हो रहा था। शेजल जो अपने हाथ को सुहाना के हाथ से छुड़ाने की भी कोशिश करती है, लेकिन सुहाना उसका हाथ नहीं छोड़ती और इवन उसे डांटते हुए कहती है, क्या है, क्या तुम अपने हाथ को मेरे हाथ में नहीं रख सकती? इतनी ज़्यादा एटीट्यूड आ गया तुम्हारे अंदर, हाँ, कि तुम अपनी बहन से हाथ नहीं मिलाओगी? वह शेजल जो कहती है ऐसा नहीं है। सुहाना जो कहती है, तो बताओ ना, क्या बताया बॉस को अपने? बताया कि मैं तुम्हें कितना हर्ट करती थी और मैं तुम्हें पुराने कपड़े दिया करती थी, कभी कभी तुम्हें खाना भी नहीं देती थी और एक दो बार तो मैंने तुम्हारे हाथ भी चला है। सब कुछ बता दिया उन्हें। वह शेजल जो कहती है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया और मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ हाथ छोड़ दीजिए। और ये बोल कर के शेजल रोने लगी थी। अब ईरा को खुद से रहा नहीं जाता और वो एकदम से अपना पारा गर्म कर लेता है और फिर वहीं सुहाना के पास आते हुए कहता है, दिस इज़ द लास्ट वार्निंग, अगर तुम उसे नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हें हर्ट करूँगा। सुहाना जो ईरा से कहती है, ओ कम ऑन रोबोट, प्लीज़ जस्ट शट अप, और वैसे भी तुम इंसानों के मामलों में मत पड़ो, ये तो हम दोनों बहनों का प्यार है। और ये बोल करके वो शेजल से कहती है ना बहना? तृप्ति जो कि वहीं तृप्ति भी उस रोबोट के सामने आते हुए कहती है, तुम उन दोनों को छोड़ो, तुम मुझसे बात करो, तुम बहुत क्यूट हो। अच्छा वैसे ये बताओ कि आंसर कब तक वापस आएंगे? ईरा जो कहता है, मुझे उनके शेड्यूल के बारे में कोई आइडिया नहीं है और अगर मुझे पता भी होता तो मैं तुम जैसों को तो बिल्कुल नहीं बताता। और फिर वह सुहाना की तरफ अपनी मुंडी को घुमाते हुए कहता है, आर यू लिसनिंग मी? मैं तुम्हें एक और बार वार्निंग दे रहा हूँ, इसके बाद मुझसे मत कहना कि मेरी गलती है। वही सुहाना जो कहती है, ये कितना इरिटेटिंग है। तृप्ति एक काम करो, इसे गोद में उठाओ और ले जाओ उसे बालकनी के बाहर, और हाँ, डोर भी स्लाइड कर देना ताकि दरवाज़ा ना खोल पाए। और फिर वो शेजल की तरफ देखते हुए कहती है, तो बताओ मैडम, क्या बोल रही थी बॉस से? अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें ठीक ठाक से खाना तो मिलता है ना? और ये बताओ कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया? ऐसे तुम्हारे गाल पकड़े? और ये बोल करके वो अपने फिंगर्स को शेजल की गाल पर लगाती है और ज़ोर से उसके गालों को दबाना शुरू कर देती है। फिर वो अपने दूसरे हाथ से शेजल के बाल को पकड़ती है और उसे पीछे की तरफ खींचते हुए कहती है, और इस तरह से बाल खींचे तुम्हारे, तुम्हें दर्द दिया उन्होंने? वही शेजल की आंख पूरी तरह से बंद हो गई थी और उसकी आंखों के कोने से अब धीरे धीरे आंसू भी गिरने लगे थे। वो अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहती है, प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़, दर्द हो रहा है मुझे। सुहाना जो कहती है, बहुत दिन से मुझे लगता है तुम्हें दर्द मिला नहीं है, वरना इन सब चीज़ों की तो तुम्हें घर पर आदत हो चुकी थी और इतने में तुम रोना नहीं शुरू करती थी। लगता है सर ने तुम्हारे साथ अच्छी ट्रीटमेंट की नहीं है, या फिर तुम्हें भुलवा दिया है कि इस तरह से तुम्हारे साथ ट्रीटमेंट पहले भी होती थी और बाद में भी होगी। सुहाना जो आगे से कहती है, तुम यहाँ पर सिर्फ 6 महीने के लिए हो और उसके बाद तुम्हें कोई दूसरा बॉस मिलेगा और सोचो वो तुम्हारे साथ क्या क्या करेगा। वही शेजल जो कहती है, सॉरी पर प्लीज़ मेरा मुंह छोड़ दो, दर्द हो रहा है मुझे। सुहाना जो कहती है, छोड़ दो? इतनी बदतमीजी मेरे साथ? तुम भूल गई हो कि तुम सिर्फ मुझे आप बुला सकती हो। छोड़ दो क्या होता है? हाँ, रिस्पेक्ट से बात करो, रिस्पेक्ट से। छोड़ दीजिए, बोलो। भाई शेजल जो कहती है, प्लीज़ छोड़ दीजिए, प्लीज़, दर्द हो रहा है मेरा मुंह। सुहाना जो कहती है, वेरी गुड। और फिर वो थोड़ा पीछे की तरफ लीन होती है और अपने हाथ को शेजल के मुंह और उसके बालों से हटा करके अपने पैर को ठीक शेजल के सामने ले आते हुए कहती है, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? आज सुबह से ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और बहुत ज़्यादा बोर भी हो गई थी, और फिर हाई हील्स में चलते चलते पैर कितने दर्द होने लगते हैं। एक काम करो, एक बेस्ट सा ऑयल ले आओ और मेरे पैर को थोड़ा मसाज दे दो। काफ़ी टाइम से मसाज नहीं मिला तो मैं काफ़ी टायर्ड फील कर रही हूँ, जस्ट डू इट फास्ट। वही शेजल जो कहती है, मैं अभी? सुहाना जो कहती है, नहीं तो क्या, कल परसों दोगी? मैं वैसे भी यहाँ पर ज़्यादा देर रुकने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो बस तुम्हारे हाथों से थोड़ा मसाज लेना चाह रही थी और तुम्हारी आवाज़ सुनना चाह रही थी, रोती हुई आवाज़। मैं कितना मिस करती हूँ तुम्हें परेशान करना, तुम्हें टॉर्चर करने की कितनी आदत हो गई थी मेरी, और अब तो बिल्कुल बोरियत महसूस होती है। चलो जाओ बेबी, कम ऑन, फास्ट डू इट। जाओ जल्दी से मेरे लिए ऑयल लेकर आओ। वही शेजल जो कहती है, हाँ मैं लाती हूँ। और ये बोल करके वो थोड़ा कांपते हुए खड़ी होती है और आहान के वार्डरोब की तरफ जाने लगती है। वही वो आहान के वार्डरोब को खोलती है और उसमें से एक ऑयल निकालती है जो कि बॉडी मसाज ऑयल था।
सुहाना जो शेजल से कहती है, जल्दी करो, क्या तुम्हारे पैर काम नहीं कर रहे हैं? वहीं जैसे ही वो ऑयल का डब्बा खोलने वाली थी, शेजल को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वहीं सुहाना को भी। वहीं भी जैसे ही शेजल पीछे मुड़ करके देखती है और सुहाना की भी नज़र उस तरफ जाती है, तो वो देखती है कि तृप्ति, जो कि इस वक्त बहुत ज़ोर से चिल्ला रही है। वहीं ईरा जो तृप्ति से कहता है, मैं क्यूट के साथ बहुत हॉट भी हूँ, तुम्हें और हॉटनेस देखनी है मेरी? इस वक्त ईरा ने अपने बॉडी टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया था और वहीं जैसे ही तृप्ति उसे गोद में उठा करके बाहर ले जा रही होती है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से तृप्ति के पूरे हाथ जल जाते हैं। सुहाना भी ये देखकर थोड़ा घबराती है और वहीं ईरा के पास आ जाती है और तृप्ति के हाथों को देखकर वो भी एकदम दंग रह जाती है। वो ईरा को डांटते हुए कहती है, ओह माय गॉड, दिस इज अ मैनर, तुम इस तरह से काम करते हो? ओह, तुम्हारे तो रिकंस्ट्रक्शन करवानी पड़ेंगी मशीन्स की, तुम्हारे अंदर की प्रोग्रामिंग्स में भी कितना ज़्यादा डिफ़ॉल्ट है। वहीं ईरा जो अपनी मुंडी को अब सुहाना की तरफ घुमा चुका था और उसकी आंखों से अब रेड लाइट निकल रहा था। इसका मतलब था कि वो अपने एंगर मोड को ऑन कर चुका है। ईरा को अच्छे से पता था कि शेजल को उसके इन आंखों से कितना ज़्यादा डर लगता है, स्पेशली जब वो रेड लाइट ऑन करता है। तो वो शेजल को पहले ही कमांड देते हुए कहता है, तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी दोस्त डरे। शेजल बिल्कुल वैसा ही करती है, वो अपनी आंखें बंद करती है। वहीं ईरा उसे कहता है, अब तुम जाकर के आराम से काउच पर बैठ जाओ, बाकी का काम मैं संभाल लूँगा। वहीं सुहाना जो उसे देखकर कहती है, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? और ये बोल करके वो थोड़ा पीछे जाने लगती है। धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए सुहाना के पैर को अपने हाथ से टच करता है। सुहाना ने इस वक्त मिड्डी पहन रखी थी, जिसकी वजह से उसके पैर खुले थे। वहीं जैसे ही ईरा ने उसके पैर पर टच किया था, सुहाना जोर से चिल्लाते हुए कहती है, मेरा पैर छोड़ो, मेरा पैर छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? वहीं ईरा जो उससे कहता है, तुम्हारे पैर पे मसाज की ज़रूरत थी, तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो ना, मैंने सोचा एक छोटा सा मसाज मैं क्यों ना दे दूँ। और मसाज चाहिए तुम्हें? तुम कहो तो मैं ऑयल भी अप्लाई कर सकता हूँ। सुहाना जो से कहती है, तुम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो। वहीं ईरा ने अब अपनी बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा नॉर्मल कर लिया था, क्योंकि उसे पता था कि जिस लेवल पर उसने सुहाना का पैर जलाया है, उतना काफ़ी होगा सुहाना के लिए भी। और वो बिना किसी के कमांड से इससे ज़्यादा किसी को हर्ट कर भी नहीं सकता था। ये तो सिर्फ उसने सेल्फ डिफेंस में किया था, या यूँ कह लें कि शेजल को डिफेंड करने में किया था, और उसकी प्रोग्रामिंग में सिर्फ इतना ही हार्श बनना सेट किया गया था। जैसे ही सुहाना इतने ज़ोर से चिल्लाई थी, शेजल भी उसकी आवाज़ सुन करके हैरान रह गई थी और वो भी जल्दी से खड़ी होती है और वहीं सुहाना को देखकर कहती है, हाँ ठीक तो है, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही थी? वहीं सुहाना बहुत ही डिस्गस्टिंग वे में शेजल को देखकर कहती है, अच्छा तो ये तरीका बना है तुमने, इसी वजह से ईरा तुम्हारे साथ इतना क्लोज है ना, तुम इसको यूज़ करती हो ताकि तुम दूसरों को हर्ट कर सको। ये बात मैं अहान से ज़रूर जा कर के बताऊँगी। वहीं शेजल जो कहती है, नहीं उनसे कुछ मत बताएगा प्लीज़, मैंने ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहा था, प्लीज़, वो मुझ पर बहुत नाराज़ होंगे। वहीं तृप्ति जो कहती है, हाँ मैं भी बताऊंगी उन्हें कि किस तरह से इस ईरा ने मेरा हाथ जला दिया, और उसके बाद देखना इस टीन टामड़े को वो किस तरह से खोल करके अलग कर देते हैं। शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन वो मेरी बहुत बात मानते हैं, और तुम लड़की, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और ये बोल करके वो जैसे अपने हाथ को शेजल के मुंह के पास रखती है, उसे खुद ही बहुत तेज दर्द हो जाता है और वो शेजल को वार्न करते हुए कहती है, इस बार तो बच गई, अगली बार सुहाना के साथ आऊंगी और इतनी बुरी दशा करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। शेजल को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बस उन लोगों से रिक्वेस्ट किए जा रही थी, लेकिन वो दोनों वहां से चली जाती हैं। वहीं ईरा जो हंसते हुए कहता है, हा 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 लूजर्स। वहीं शेजल जो अभी भी रोए जा रही थी और अपने हाथ को जोड़े हुए अपनी आंखों को बंद किए रिक्वेस्ट भी कर रही थी। ईरा जो सबसे पहले अपनी बॉडी टेम्परेचर को चेक करता है और जब उसे पता चलता है कि उसका बॉडी फिर से नॉर्मल हो चुका है, तो वो धीरे से शेजल के हाथ को टच करते हुए कहता है, तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वही शेजल जो कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? अब वो जाकर के बॉस को बताएंगे और फिर वो बहुत डांटेंगे। वही ईरा जो कहता है, वो मुझे डांटेंगे, तुम्हें नहीं डांटेंगे, और मुझे उनके डांट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही शेजल जो कहती है, और अगर उन्होंने तुम्हें खोल दिया तो तुम मर जाओगे ना। शेजल की ऐसी बात सुन करके ईरा जो अपने स्क्रीन पर इमोशनल इमोजी बनाते हुए कहता है,
मैं मरता नहीं हूँ और ना ही मैं जीता हूँ, लेकिन अगर मैं फंक्शन करूँगा तो बड़ी प्रायोरिटी ये है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ। वह शेजल जो भी जाकर के काउच पर रोने लगती है और सबसे पहले ईरा जो उसे चुप कराने की भी कोशिश करता है, मगर शेजल तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से ईरा थोड़ा क्यूट वे में उसके सामने डांस करता है, उसे कार्टून दिखाता है, उसके लिए अजीब अजीब से वॉइस में बातें भी करता है ताकि किसी भी हालत में शेजल का मूड ठीक हो जाए। वो उसको कुछ चॉकलेट्स भी ला करके देता है। शेजल धीरे धीरे अब थोड़ा बहुत रिकवर होना शुरू कर चुकी थी और उसकी आंखों के आंसू भी अब सूख चुके थे। वो ईरा को देखकर कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है ईरा, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें डांटे, और अगर वो तुमसे मुझसे दूर करती है तो फिर मेरा तो कोई दोस्त नहीं रह जाएगा ना। ईरा जो से कहता है, ओ तुम्हें इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकते, हम दोनों हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। शेजल जो कहती है, पक्का प्रॉमिस। ईरा जो कहता है, पक्का प्रॉमिस। शेजल जो खुश होते हुए कहती है, अब आकर के मेरे बगल में बैठो और हाँ, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, ठीक है। ईरा जो कहता है, ओके। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीता है और अब रात का वक्त हो चुका था। आहान के आने का भी टाइम हो गया था। शेजल को अभी भी थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से तृप्ति ने उसे वार्न किया था, ऐसा लग रहा था कि वो ज़रूर आहान को सब कुछ बता देगी। थोड़ी देर में आहान भी रूम में एंटर होते हैं। वही शेजल जो अभी भी काउच पर ही वैसे ईरा के साथ बैठी हुई थी। आहान जो पीछे से आते हैं और शेजल के सिर पर अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, क्या हुआ। शेजल जो कहती है, अरे आप आ गए। वो अभी भी आहान को देखने में थोड़ा घबरा रही थी और वो अपने सिर को नीचे करते हुए कहती है, मैं पानी लेकर आऊँ आपके लिए। वही आहान उससे कहते हैं, मैंने मना किया था नीचे। शेजल जो कहती है, जी मैं नीचे नहीं गई हूँ, सच में मैं यहीं पर हूँ तभी से। आहान जो से कहते हैं, अच्छा, और ये तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं, रो रही थी। शेजल जैसे ही ये एहसास करती है कि आहान उसे रोता हुआ पकड़ लिए हैं, शेजल को ये बात घबराने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तृप्ति ने आहान को सब कुछ बता दिया। वो तुरंत ही अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहती है, जी नहीं, मैं तो रो नहीं रही। वैसे तो उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में थोड़ी बहुत नमी थी। आहान जो ईरा से कहते हैं, ये झूठ बोल रही है ना, ये रो रही थी। ईरा जो कहता है, यस सर। वही शेजल जो ईरा की तरफ देखती है और अपने सिर को ना में हिला देती है, लेकिन ईरा उससे कहता है, मेरे अंदर झूठ बोलने की फंक्शनिंग नहीं की गई है, इस वजह से मैं झूठ नहीं बोल सकता, और अपने बॉस से तो बिल्कुल भी नहीं। आहान जो शेजल के बाजू को धीरे से पकड़ते हैं और उससे पूछते हैं, क्या बात है, क्यों रो रही थी, कोई दिक्कत है, पेन हो रहा है। शेजल जो कहती है, जी नहीं, पेन नहीं हो रहा। शेजल आहान के चेहरे को इस वक्त बहुत ही ध्यान से देख रही थी, जैसे वो इस वक्त आहान के एक्सप्रेशन को पढ़ने की कोशिश कर रही हो कि क्या आहान उसे डांटने वाले हैं या नहीं। शेजल जो आहान के इस तरह चेहरे को देखती है तो आहान भी उससे कहते हैं, क्या हो गया तुम्हें, इस तरह से क्यों घूर रही हो, मुझे डर लग रहा है मुझसे। शेजल अपने सिर को हाँ में हिला देती है। वहीं आहान उससे कहते हैं, तुम बस हमेशा मुझसे डरती ही रहना। अच्छा बताओ हुआ क्या है। और ये बोल करके अपने कोट को निकालते हैं और फिर धीरे धीरे अपने शर्ट के बटन को भी खोलना शुरू कर देते हैं। वहीं शेजल उन्हें देखते हुए धीरे से कहती है, वो एक्चुअली वो एक्चुअली ऐसा हुआ था कि। आहान जो से कहते हैं, तुम आज बताओगी या 2-3 दिन बाद। शेजल जो कहती है, जी वो कुछ खास नहीं, वो 2 लोग कि तभी शेजल एकदम से चुप हो जाती है, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कैसे बताए कि ईरा ने उसकी वजह से तृप्ति और सुहाना को हर्ट कर दिया है। आहान जो शेजल के थोड़ा और स्टेप करीब आते हुए कहते हैं, तो तुम नहीं बता रहे हो हाँ। वहीं ईरा जो अपने हाथों को उठा करके आहान से परमिशन मांगते हुए कहता है, क्या मैं बता सकता हूँ बॉस। आहान जो उसकी तरफ देख कर कहते हैं, चलो तुम ही बताओ। और वहीं ईरा जो कि सारे सिचुएशन को आहान के सामने एक्सप्लेन करता है। जैसे जैसे वो सुहाना और तृप्ति की हरकतें बता रहा था, आहान की भवें वैसे वैसे सिकुड़ती जा रही थी और साथ ही उनके हाथों की मुट्ठियाँ बंद हो रही थी और उनके हाथों की नसें भी उभर रही थी। और एट लास्ट जैसे ही ईरा बताता है कि मैंने किस तरह से तृप्ति के हाथ को हर्ट कर दिया और वहीं सुहाना के भी पैरों को उसने थोड़ा सा बर्न कर दिया, इस बात पर आहान थोड़ा खुश होते हुए ईरा के सिर पर 2 टैप लगाते हुए कहते हैं, वेरी गुड, एक्चुअली तुम्हारी प्रोग्रामिंग अच्छे से काम कर रही है, तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम्हें कहाँ पर किस तरह से रिएक्ट करना है।
वहीं ईरा जो कहता है, यस सर, मेरे पास कमांड नहीं थी, इस वजह से सिर्फ मैं इतना ही कर सका। आहान जो से कहते हैं, इतना काफ़ी था तुम्हारे लिए, और बिना कमांड के इससे ज़्यादा एग्रेसिव कभी मत होना। ईरा तुरंत ही अपने सिर को हाँ में हिला देता है और फिर वो शेजल की तरफ देखते हुए कहता है, और मैंने आपकी बीवी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है सर, अब आगे आपकी जिम्मेदारी है ये। और ये बोल करके वो खुद ही अपने बॉक्स की तरफ जाने लगता है जिसमें वो यहाँ पर लोड होकर के आया था। वहीं आहान उसे गोद में उठाते हैं और उसी बॉक्स में उसे खड़ा करके उसकी चार्जिंग ऑन कर देते हैं। वहीं शेजल जो आहान को वापस आता वो देखकर अपने कदम को थोड़ा पीछे करते हुए कहती है, अब मैं आपके लिए कुछ लेती आऊँ, आप पानी तो पी लीजिए। आहान जो से कहते हैं, बैठो यहाँ पर। वहीं वो उसको ले जाकर के बेड पर बैठाते हैं और वहीं शेजल के पैर को ऊपर करते हुए कहते हैं, तुम आराम से सोई थी, कुछ काम तो नहीं किया ना तुमने? शेजल जो कहती है, नहीं, मैं तो यहीं पर बैठी थी और वो मैं थोड़ी देर के लिए। उसे याद आता है कि वो 3rd फ्लोर पर भी गई थी, लेकिन इस बारे में बताने में उसे अभी डर लग रहा था। आहान जो से कहते हैं, और क्या किया तुमने? शेजल जो कहती है, मैंने ईरा के साथ बहुत सारी बातें की और मैं थोड़ा बहुत इधर उधर घूम भी रही थी। आहान जो से कहते हैं, कहाँ घूमी? शेजल जो पहले तो बताती है, मैं 2nd वाले फ्लोर पर घूम रही थी, ईरा ही मुझे घुमा रहा था और उसके बाद मैं ऊपर गई थी। और ये बोलते बोलते वो थोड़ा डर भी रही थी। वहीं आहान जो अपने चेहरे को शेजल के थोड़ा करीब लाते हुए कहते हैं, कहाँ गई थी? 3rd फ्लोर पर गई थी। शेजल थोड़ा डरते हुए कहती है, हाँ हम गई थी, सॉरी, मुझे पता है कि आपके बिना परमिशन के मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं बोर हो रही थी तो मैं चली गई, लेकिन मैं ज़्यादा देर वहाँ पर नहीं रही। आंजू से कहते हैं, तुम्हें सबसे अच्छा वहाँ पर क्या लगा? शेजल जो कहती है, वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है। वहाँ पर एक बड़ा सा जगह था जहाँ पर ईरा बता रहा था कि फिल्म चलती है, वो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, वहाँ से तो मैं जल्दी भाग गई, लेकिन वो एक बड़ा सा तालाब था, वो बहुत सुंदर था। आंजू से कहते हैं, यू मीन स्विमिंग पूल? शेजल जो कहती है, हाँ वही जहाँ नीला नीला पानी था, वो जगह मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। आंजू से कहते हैं, चलना है? शेजल जो कहती है, अभी? आंजू से कहते हैं, नहीं अभी तुम्हारे पीरियड चल रहे ना, अभी नहीं जा सकते, हम 2 दिन बाद वहाँ जाएंगे, ठीक है? शेजल जो कहती है, जी, और ये बोल करके अपने चेहरे को नीचे झुका लेती है। वहीं आहान जो शेजल के हाथ को पकड़ते हुए अपने हाथ पर ले आते हैं और फिर धीरे धीरे उसके हाथ को सहलाते हुए कहते हैं, खाना खाया ठीक से? शेजल जो अपने चेहरे को धीरे से हाँ में हिला देती है, लेकिन तभी उसके मुंह से हल्का सा आह निकल जाता है और उसका एक्सप्रेशन भी हल्का चेंज हो गया था। आहान जो उसके चेहरे को देख करके कहते हैं, क्या हुआ? वहीं शेजल जिसकी नज़र इस वक्त अपने हाथ पर चली गई थी, आहान भी उसके हाथ की तरफ देखते हैं तो वो तुरंत अपने हाथ को हटाते हुए कहते हैं, ये कैसे लगा तुम्हें? वहीं शेजल जो अपने हाथ को देखकर कहती है, वो गलती से शायद लग गया होगा नेल्स से। आंजू से कहते हैं, तुम्हारे तो नेल्स नहीं है। शेजल कभी नेल्स नहीं बढ़ाया करती थी क्योंकि उसे हमेशा किचन का काम करना होता था। आंजू से कहते हैं, झूठ बोल रही हो मुझसे? तुम्हें पता है मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सच बताओगी या फिर मैं खुद चेक करूं? शेजल जो कहती है, नहीं मैं आपसे झूठ कहाँ बोल रही हूँ, मैंने तो कहा कि नेल्स लग गए हैं, ये थोड़ी ना कहा कि मेरे अपने नेल्स लगे हैं। आंजू से कहते हैं, तो फिर किसने हिम्मत की तुम्हें नेल्स चुभाने की? शेजल जो कहती है, गलती से चुभ गया होगा ना। आंजू से कहते हैं, ये गलती नहीं है, इतने जगह पर स्क्रैच लगे हुए हैं, इसे गलती नहीं कहते। तुम उसे डिफेंड करना बंद करो और बताओ मुझे। लग रहा था कि वो सुहाना का नाम कैसे ले, लेकिन फिर आहान उससे खुद ही पूछ लेते हैं, तृप्ति थी या सुहाना? शेजल जो कहती है, नहीं वो सुहाना थी, वो हैंडशेक कर रही थी ना मुझसे, तो शायद उसी में लग गया होगा। आंजू से कहते हैं, तुम इतनी सीधी क्यों हो? अगर तुम्हें कोई हर्ट करता था तो मुझे बताते क्यों नहीं हो? और तुम्हें क्या लगता है उसे डिफेंड करने से कोई फ़ायदा है? वो दोबारा तुम्हें हर्ट नहीं करेगी। अगर तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत कर रहा है तो अपने लिए खुद स्टैंड लेना सीखो। कब तक छोटी बच्ची बनी रहोगी तुम? 19 की हो चुकी हो। आहान की डांट सुन करके शेजल फिर से अपना मुंह बना लेती है और अपने सिर को नीचे झुका लेती है। आहान उसके गालों को पकड़ते हुए अपनी तरफ उसे दिखाते हुए कहते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर आइंदा से तुम्हें कोई हर्ट करता है तो तुम भी उसे हर्ट करोगी। उसे स्लैप करो, तुम उसे किक मारो, तुम जो भी कर सकती हो करो, लेकिन किसी का भी बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। समझ आ रही है बात?
और ये बोल करके उसके गाल को हिलाते हैं। शेजल अपने सिर को धीरे से हाँ में हिलाते हुए कहती हैं, हाँ समझ आ गया। और वो अपने गर्दन को हल्का हल्का टिल्ट भी करती है। आहान जो से कहते हैं, ये क्या कर रही हो? शेजल जो कहती है, आपने बहुत ज़ोर से पकड़ रखा है, मेरा गाल छोड़ देंगे प्लीज़। आहान जो तुरंत ही अपने हाथों को उसके गाल से हटाते हुए कहते हैं, अच्छा तो मैं पकड़ रहा हूँ तो हर्ट हो रहा है, और वो तुम्हारा हाथ पकड़ रही थी तो तब तुम्हें हर्ट नहीं हो रहा था? शेजल जो कहती है, तब भी हो रहा था। आहान जो से कहते हैं, तो बोला क्यों नहीं उसे छोड़ने के लिए? शेजल जो कहती है, मैंने तो बोला था, रिक्वेस्ट भी कर रही थी, वो ही नहीं सुन रही थी। आहान जो से कहते हैं, इसके कान को तो मैं ठीक करता हूँ, तुम परेशान मत हो। डिनर किया तुमने? शेजल जो कहती है, नहीं मैंने नहीं किया। आहान जो से कहते हैं, रात के 10 बज चुके हैं, अब तक खाना नहीं खाया? शेजल जो कहती है, भूख ही नहीं लगी थी। आहान जो से कहते हैं, किसी और की बकवास सुन करके तुम्हें खुद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आई बात? शेजल जो कहती है, जी समझ गई मैं। वहीं आहान जो कि स्टाफ को ऑर्डर देते हैं, तो स्टाफ खुद ही आहान और शेजल दोनों के लिए अलग अलग डिनर लेकर के आती हैं और आहान और शेजल के सामने ट्रे में रख देती हैं। रात में आहान खुद ही अपने हाथ से शेजल को खाना खिलाते हैं, लेकिन इस वक्त शेजल का ज़रा भी मन नहीं कर रहा था खाना खाने का। लेकिन आहान के सामने तो वो नो भी नहीं बोल सकती थी, जिसकी वजह से वो चुपचाप खाना खाने लगती है। आइए जानते हैं क्या करेंगे आहान खुराना सुहाना के साथ। आइए जानते हैं इससे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए सोल टू डबल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सोमा के साथ।